नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस पर हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज ए को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज बी को स्टार्ट करने वाले। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आया है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, एक्सरसाइज ए तक हम लोगों ने पिछले वीडियो तक ख़त्म कर लिया था। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो जाके पहले प्रीवियस के वीडियोस को देखो, तभी यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर कंटिन्यू बने हुए हो तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज ए खत्म हो गया था। चलिए अब एक्सरसाइज बी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज बी है ना, इधर लिख देते हैं। तो एक्सरसाइज बी का पहला नंबर सवाल देखिए। एक्सरसाइज बी का जो पहला नंबर सवाल है कि 4 आदमी तथा 6 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये वाला जो सवाल है थोड़ा देर के लिए स्क्रीन में आपकी दिखेगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। एक्सरसाइज जो इसका ए है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का ही एक्सरसाइज ए का 45 नंबर सवाल, और ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा इसको रिपीट कर दिया गया। तो ये तो सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 45 को ही सेम छाप दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा रिपीटेड है। तो 2 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतने ही कार्य करते हैं जितना कि 3 लड़के 3 घंटे में। ठीक है, एक अच्छा सवाल, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आइए समझते हैं। इसी तरह के सवाल आपके आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 10 आदमी और 15 बॉय मिल करके, देखो m का काम कर रहा है, इतना आदमी है, इंटू डी, ये ना है m इंटू डी डिवाइडेड बाई w का फॉर्मूला इसमें लगेगा। और डी कितना समय लग रहा है इसको, 15 दिन में एक काम को कर लेता है। और उसके बाद फिर बोला है तो 16 आदमी और 20 लड़के मिल करके इसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही बोला है। और उसके बाद फिर हम लोगों से क्या बोला, जो भाषा में बोला है सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों से बोला है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 आवर में। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा है, तो ये आवर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 15 बॉय हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा में काट दो, 3 दूने 6, 3 5 15। ठीक है, यानी कि 2 आदमी के बराबर 5 बॉय काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा निकला है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह का रिलेशन हो तो टोटल को क्या करेंगे, या तो आदमी में कन्वर्ट कर दो या टोटल को बॉय में कन्वर्ट कर दो, यानी कि एक में सबको कन्वर्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल को लड़का में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आदमी का बात किया गया है, इसको लड़का में चेंज करते हैं तो इसका 5 गुना है 10 मैन, तो ये भी इधर भी 5 गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 25 बॉय। यानी कि 10 आदमी के बराबर क्या आ गया, 25 बॉय आ गया। ठीक है, अब आगे समझो। इधर यहाँ इस डाटा में, यहाँ पे चूंकि 2 आदमी के बराबर हमारा 5 बॉय है, तो जो पूछा है इधर भी हम लोगों को टोटल को बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर 8 गुना है, 8 दूने 16 मैन बराबर क्या होगा, इधर भी 8 से गुना होगा 40 बॉय, यानी कि 16 आदमी के बराबर क्या आ जाएगा, 40 बॉय आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो इस चीज़ को। यहाँ पे 10 आदमी के बराबर 25 बॉय, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 30 40 बॉय गुने 15 एक काम को करता है, तो इधर कितना हो जाएगा 40 और 20 60 बॉय गुने D2, और इधर क्या, इसके 3 गुने कार्य को करता है ना, बस। अब सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 दूने 6, 20 बार में, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 40 गुने 15 डिवाइडेड बाई 20, 20 से काट दो 2 बार में, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा 30 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो। एक अच्छा सवाल था। चलो वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
3 नंबर सवाल है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष इससे 2 गुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में। सेम सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे ही, 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसके 2 गुने कार्य को, तो कितने पुरुष, मान लेते हैं x पुरुष, इसके 2 गुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि फिर बोल दिया है कि 2 पुरुष के बराबर एक दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 बॉय एक दिन में, ठीक है। जो भाषा में बोला वही हम लोग किए कि 75 लड़का किसी काम तो मान लिए काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो कितने आदमी उस काम को 20 दिन में उसके 2 गुने काम को कर देगा। और फिर बोला है कि 2 आदमी एक दिन में उतना ही कार्य करता है जितना कि 3 लड़के एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को मैंने क्या बताया है, इस तरह का जब भी डाटा रहेगा तो टोटल को एक में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे लड़का का बात किया है, यहाँ पे आदमी पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लड़का है, यहाँ पे आदमी पूछा गया है ना कि कितने लड़के 20 दिन में उसके 2 गुने काम को करेंगे, तो ये जो लड़का है इसको आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ सेम ना होना चाहिए। तो इधर बॉय है तो बॉय को आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझो कि 2 आदमी के बराबर 3 बॉय हैं, तो यहाँ पे 75 बॉय है, इसका 25 गुना है, यही ना है, 25 3 75 होता है ना, तो इधर भी 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 मैन हो जाएगा। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि 75 बॉय के बराबर 50 आदमी कार्य कर सकता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 मैन लिख सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर दो कि 50 मैन किसी काम को 24 दिन में एक काम को करता है, तो यहाँ मैन की बात की है तो मैन को हम लोग x माने हैं, या m2 मान लो, सबसे बढ़िया रहेगा, x की जगह m2 मान लो, समझने ज़्यादा आएगा। 20 दिन में इसके 2 गुने कार्य को कितने आदमी करेगा यही पूछा है, तो सॉल्व करो, 2 का पढ़ा में 10 बार में, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, 50 गुने 24 डिवाइडेड पे 10, 0 से 0 कटा, m2 बराबर 24 बचे कितना होता है 120, यानी कि 120 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदमी नहीं, पुरुष बोलो या आदमी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो पुरुष हमारा आंसर हो जाएगा। उतारो। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 आदमी तथा 7 औरत किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरत इसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आदमी तथा 6 औरत मिलकर इसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। आसान सवाल, पहले भी हम लोग टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 यह कि 2 आदमी तथा 7 फीमेल किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि 3 आदमी तथा 8 औरत इस कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकता है। और फाइनली हम लोग से पूछा है कि 8 आदमी तथा 6 औरत इस काम को कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। व्हाट डे हम लोगों से पूछ दिया है, इसके 3 गुना कार्य को, 3 गुना कार्य। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क में, तो टोटल हम लोगों को क्या करेंगे, समय से इन दोनों को गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि आदमी के बराबर कितना औरत है इस चीज़ को निकालने के लिए इससे हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करो, 14 दूने 28 मैन, 14 सत्ते 98 फीमेल, बराबर ये कितना हो जाएगा, 11 3 33 मैन प्लस 11 8 88 फीमेल। सॉल्व करो, ये 33 ये 28 इधर है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं, 33 मैन माइनस 28 मैन बराबर इधर आएगा, ये प्लस का है इधर आएगा, तो 98 फीमेल माइनस 88 फीमेल, ठीक है। यानी कि 5 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 10 फीमेल हो जाएगा, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 औरत है। ये डिवाइड में जाएगा, कटेगा ना, 5 दूना 10, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 महिला काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल को अब
आदमी में कन्वर्ट कर दो या टोटल को फीमेल में कन्वर्ट कर दो और सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, आदमी को टोटल को आदमी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 आदमी औरत में कन्वर्ट कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो 2 आदमी हैं, इसका 2 गुना, तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूने 4 फीमेल, यानी कि 2 आदमी के बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 4 फीमेल आ जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा है दोनों जगह पुट करके बना सकते हो, तो मैं पहले वाले में ही पुट कर रहा हूँ, आपका मन करे तो दूसरे वाले में पुट करके सॉल्व कर लेना। और जो पूछा है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1 आदमी के बराबर 2 फीमेल है। यहाँ पे कितना आदमी की बात किया है, 8 आदमी, इसका 8 गुना, तो इधर भी 8 गुना होगा, यानी कि 16 फीमेल। 8 आदमी के बराबर 16 फीमेल हो जाएगा, ये 16 फीमेल। अब बस m इंटू डी में पुट कर दो कि 2 आदमी के बराबर 4 फीमेल, और ऑलरेडी शुरू में 7 है, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 फीमेल गुने 14 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 8 आदमी के बराबर क्या, 16 फीमेल, और पहले से शुरू से ऑलरेडी 6 था, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22 गुने D2 हम लोगों से पूछा है। और बोला है कि इसके 3 गुने कार्य को, तो नीचे यही ना होता है फॉर्मूला m इंटू डी डिवाइडेड बाई W, तो कार्य अगर यहाँ पे 1 होता है तो इसका 3 गुना कार्य क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। D2 बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुने 14 गुने 3 डिवाइडेड बाई, ये 22 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 11 दूने 22, 2 का पाड़ा में 7, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 × 21 दिन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उतारो। चलो वीडियो को पॉज करके उतार लेना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पर पूरा हो गया, तो आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से बोला है कि एक ठेकेदार ने 90 दिन में काम पूरा करने के लिए कुछ आदमी लगाया, तो आदमी की संख्या हम लोग मान लिए x। ठीक है, x आदमी मान लिए हम लोग। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हुआ है, यानी कि x आदमी 24 दिन में 2/7 काम किया है। तो हम लोगों से बोला है कि उसने 2 आदमी हटा दिया, तो x आदमी में से 2 आदमी हटा दिया, तो अब काम कितना दिन में खत्म होगा, शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो देखो टोटल 90 दिन काम चल रहा है, इसमें से 24 दिन काम किया ये x आदमी, तो 24 दिन को घटा दो, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि और 66 दिन काम चलेगा। और मैंने बताया कि 1 यूनिट मतलब कंप्लीट काम होता है, तो 2/7 जो काम हो चुका है उसको घटा दो, तो 5/7 काम क्या होगा, शेष काम। तो यहाँ पे शेष काम को रख दो। अब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से 7 कट गया, 24 इससे क्रॉस इंटू होगा तो 120x, और यहाँ पे हो जाएगा x - 2, और ये 2 इससे क्रॉस इंटू होगा तो 66 गुने 2 कितना होगा, 132। सॉल्व करो, 120 गुने x बराबर क्या हो जाएगा, 132x -2 गुने 132। ठीक है, तो यह 12x, ये जाएगा ना इधर का, 132 में से 120x घटाओगे तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 132। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 132 डिवाइडेड बाई 12, 12 से काट दो, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, तो x बराबर 22 आदमी। यही ने पूछा है कि प्रारंभ में कितने आदमी लगाया था, तो 22 आदमी लगाया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लेना, थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, कल तक इस चैप्टर को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक आदमी तथा एक औरत दोनों मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः 14:11 है। केवल एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है। एकदम इजी सवाल होना चाहिए था खुद से। क्वेश्चन नंबर 6
कि एक आदमी और एक औरत किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैन और फीमेल की क्षमता कितनी है? क्षमता हम लोगों को दिया है, इसकी 14 दिया है, इसकी 11 दिया है। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितना हो गया बताओ? 14 + 11, 14, 15 और 10, 25। ठीक है, तो टोटल दोनों की क्षमता कितनी होगी? 25। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम को जब इफिशियंसी से गुना करते हैं तो वर्क प्राप्त होता है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 33 गुने, ये हमारा समय ही ना दिया है जी, समय दिया है, टी दिया है, दिया इफिशियंसी ई दे दिया है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? 33 गुने 25। ये टोटल हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा है कि फीमेल को कितना समय लगेगा, तो महिला को लगा समय, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल काम पूरे महिला की क्षमता। महिला की क्षमता कितना है? 11, तो 11 में काटेंगे तो 11 × 33, 25 × 75 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि ये कैसे लिख दिया, तो देखो टाइम बराबर क्या होगा? वर्क इंटू इफिशियंसी होगा। इसी फॉर्मूला को देखो यहाँ पे, W के डिवाइड में चला गया इफिशियंसी, यानी कि समय बराबर हमारा होता है कार्य बटा क्षमता। तो वही लिखे है कि कार्य हमारा ये है और महिला की जो क्षमता है उससे भाग दे दिए, तो हमारा समय निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर बोलोगे कि दोनों को जोड़े क्यों, तो दोनों मिल करके काम कर रहा है इसलिए दोनों की क्षमता को जोड़े हैं। अगर अकेले काम करता तो एक आदमी की क्षमता को जोड़ते। काफ़ी अच्छे से टाइम एंड वर्क में बहुत मेहनत करके मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी तथा 45 लड़के इसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कार्य कर सकते हैं। जस्ट हमारा जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर सवाल था वही उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, तो देखिए 8 आदमी तथा 12 लड़का किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और फिर आगे बोला है कि 40 आदमी तथा 45 लड़का इस काम को इसके 3 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ये काम 1 है तो इसका 3 गुना काम। और फिर लास्ट लाइन में हम लोगों को बोला है कि 16 आदमी 8 घंटा में उतना ही कार्य करता है जितना 12 लड़का 24 घंटा में। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 8 × 24, ठीक है, 4 × 16, 4 × 12, यानी कि 4 मैन बराबर 9 बॉय, यानी कि 4 आदमी के बराबर 9 लड़के काम करते हैं। तो टोटल को आदमी में कन्वर्ट कर दो या टोटल को बॉय में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग किससे बनाएंगे? टोटल को बॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका 2 गुना। 8 मैन की बात किया है तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 बॉय, यानी कि 8 आदमी के बराबर क्या हो जाएगा? 18 बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चूँकि 4 आदमी के बराबर 9 लड़के हैं, हम लोगों से यहाँ बोल दिया 40 आदमी, तो इसका 10 गुना है 40 मैन, तो इधर भी 10 गुना होगा। दोनों साइड सेम होता है, हम लोगों को पता है 90 बॉय हो जाएगा, यानी कि 40 मैन के बराबर क्या हो गया? 90 बॉय हो गया। ठीक है, अब बस M/D का फॉर्मूला हम पुट करो कि 8 आदमी के बराबर 18 लड़के हैं और 12 लड़के पहले से ही मौजूद है, तो 18 + 12 कितना हो जाएगा? 30 लड़के। M/D का वैल्यू तो 12 पहले से ही दिया हुआ है और काम हमारा 1 है। और फिर इधर देखो कि 40 आदमी के बराबर 90 लड़के हैं, अब पहले से ही 45 है, तो 90 + 45 कितना हो जाएगा? 135 गुने D2 का मान तो पूछा है और 3 इसका 3 गुना काम करता है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। D2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 × 12 × 3, 30 × 12 × 3 और डिवाइड में चला जाएगा 135। 5 का पारा में काट दो या 3 का पारा में काट दो। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12। तो D2 बराबर हमारा 8 दिन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उतारो। वीडियो को पॉज करके उतार लेना, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में
पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया है। वो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। एकदम आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 200 दिन में 140 आदमी काम पर लगाया है और बोल रहा है कि 200 दिन में वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे क्या बोला है कि 140 आदमी 60 दिन तक तो काम करता है, लेकिन काम 1/4 ही पूरा होता है। यही ना है, M इंटू डी और ये W का काम कर रहा है। तो हम लोगों से बोला है कि 140 आदमी तो है और कितना एक्स्ट्रा काम मजदूर लगाए कि वो काम समय पर पूरा हो जाए। तो टोटल 200 दिन में पूरा करना है, 60 दिन काम हो चुका है, तो और कितना दिन काम चलेगा बताओ? 140 दिन। और शेष पूरा कंप्लीट मतलब 1 यूनिट काम होता है, जिसमें से 1/4 काम हो चुका है, तो कितना बचेगा बताओ? 4 में से 1 गया तो 3/4 शेष काम बचेगा। तो शेष काम को लिख दिए, बस। क्या था जो क्वेश्चन में बोला वो हम लोग कर दिए। अब इसको सॉल्व करो। 4 से 4 कट गया, तो इसको गुना करेंगे तो 14 गुने 14 196 और 2 जीरो प्लस 140x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 140 गुने 60 गुने 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 14 गुने 18, 18 चौके 72 का 2 कैरी बचा 7, 18 एकम 18, 25 252। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 25200। तो 140x बराबर कितना हो जाएगा? 25200। और ये प्लस का जो है इधर माइनस जाएगा, 19600। तो 0 0 12 में से 6 गया तो 6, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, और 1 से 1 गया तो 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5600 डिवाइडेड बाई 140। 0 से 0 कटा, 14 चौके 56। तो x बराबर 40 अतिरिक्त आदमी और लगेंगे। यही हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन में बोला वही चीज़ की है, उतारो। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके उतारना, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुकानदार के किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस समय पर कार्य पूरा हो जाए। ठीक है, एक अच्छा सवाल, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 15 व्यक्ति लगाया और बोला कि 19 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, फिर बोला है कि 15 व्यक्ति जो है 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि 10 दिन के बाद दुर्घटना हो रहा है। ठीक है, यानी कि 10 दिन तो 15 व्यक्ति काम किया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगाने का रहता है कि सोचना यह है कि अगर दुर्घटना नहीं हुआ होता तो और काम कितने दिन चलता। तो 10 दिन तो काम कर लिया, और कितने दिन काम करेगा? 9 दिन और काम करेगा। टोटल 19 दिन काम हो रहा है, 10 दिन पहले ही कर लिया और दुर्घटना 10 दिन के बाद जा रहा है। तो इसमें अप्रोच क्या लगाना होता है कि और काम अगर कितना दिन चलता है, अगर दुर्घटना नहीं होता तो और 15 व्यक्ति और 9 दिन काम करता है, क्योंकि 19 दिन में तो वो काम को खत्म कर सकता है। 10 दिन के बाद दुर्घटना हो गई है तो और 9 दिन काम करेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। तो M इंटू डी इंटू एच लगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे समझे। उसके बाद बोला है कि 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका, तो 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लगाया जाए। मान लेते कि X अतिरिक्त व्यक्ति को लगाया जाए, और जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। ठीक है, तो ये कितना दिन और कार्य करेगा? तो एक मेरे को बात बताओ, समय यहां से निकल जाएगा। देखो टोटल हमारा 19 दिन दिया हुआ है। ठीक है, ये ना है, थोड़ा सा सोचने दो, रुक जाओ। 19 दिन 3 दिन कार्य ना हो सका, क्वेश्चन नंबर 9
आदमियों की संख्या x माने जो 9 घंटा प्रतिदिन, ये m का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू चाहिए। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाया जाता है। चलो यहाँ तक सही है। 3 दिन कार्य ना हो सका। अब देखो कि 19 दिन टोटल काम है, 10 दिन के बाद दुर्घटना हो जाता है तो शेष दिन कितना बचता है बच्चों? शेष दिन काम करने के लिए 9 दिन बचता है। ठीक है, 9 दिन बचता है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि दुर्घटना के कारण 3 दिन काम नहीं हो पाया, तो 3 दिन जो काम नहीं हो पाया उसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो कितना दिन अब काम होगा बताओ? 6 दिन काम होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 15 गुने 9 गुने 8 डिवाइडेड बाई 9 गुने 6। 9 से 9 गया, 3 दूने 6, 3 पचे 15, 2 का पारा में 4 बढ़ा, तो x बराबर कितना हो गया? 20 आदमी। तो x का मान हमारा अतिरिक्त आदमी आ गया 20। तो एक बात मेरे को बताओ कि शुरू में 15 आदमी था और दुर्घटना के कारण क्या होता है कि 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ही नहीं रहता है। तो टोटल 15 व्यक्ति तो रहता है भाई साहब, लेकिन 4 व्यक्ति जो काम कर नहीं पाएगा तो 11 व्यक्ति बचेगा ना, यानी कि 11 व्यक्ति टोटल काम करेगा ये, क्योंकि 4 तो काम करने लायक नहीं रहा। तो टोटल 20 व्यक्ति आया है, इसमें से जो 11 व्यक्ति काम करेगा उसको हम लोग घटा दिए, यानी कि 9 व्यक्ति और रहेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, हमारा 9 व्यक्ति अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, एक अच्छा सवाल था, फिर से देखना कम समझ में आया तो। ठीक है ना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो कि 15 व्यक्ति हैं, 19 दिन में किसी कार्य को करता है। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 19 दिन में कार्य करता है, कर लेगा वो 19 दिन में, लेकिन 10 दिन के बाद दुर्घटना हो जाने के कारण 3 दिन काम बंद हो जाता है और 4 व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहता है। ये क्वेश्चन में हमारा बोला है। तो 15 व्यक्ति, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों को अप्रोच ये लगाना है कि अगर दुर्घटना नहीं होता तो और कितना दिन काम चलता। तो 10 दिन के बाद दुर्घटना हुआ, यानी कि 10 दिन तो काम किया होगा 15 व्यक्ति। दुर्घटना अगर नहीं रहता तो और 9 दिन काम करता, क्योंकि टोटल काम तो 19 दिन चल रहा है ना। तो वही लिखे 15 गुने 9। ठीक है, और वो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 15 व्यक्ति जो है प्रतिदिन 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, तो 15 m इंटू डी इंटू एच जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दिए। अब इधर देखो कि हम लोगों से पूछा कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। जितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए हम लोगों को तो पता नहीं है, तो हम लोग x मान लिए। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है, और बोल यहाँ पे समय हम लोग निकाल सकते हैं कि देखो टोटल अगर 10 दिन तक तो पहले काम हो गया था, तो काम और 9 दिन चलता, 9 दिन चलता। फिर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 3 दिन काम हमारा बंद हो गया दुर्घटना के कारण, तो वो 3 दिन को भी घटा दिया, तो काम कितना दिन बचा? 6 दिन बचा। 6 से गुना किए, इसको जब सॉल्व किए तो हमारा 20 आदमी आया। ठीक है, 20 आदमी तो आया, लेकिन टोटल व्यक्ति काम पर कितना लगाया था शुरू में? 15 व्यक्ति। ठीक है, 4 व्यक्ति काम करने नहीं लायक नहीं रहा, तो 11 व्यक्ति ऐसा है जो काम कर पाएगा। तो 11 व्यक्ति जो काम कर पाएगा उसको हम लोग घटा दिए। टोटल यहाँ पे हम लोग को टोटल अतिरिक्त आदमी निकला ना जी। तो इसमें अतिरिक्त आदमी में तो वो स्टार्टिंग में जो काम कर रहा है वो भी इंक्लूड है ना जी एक्स का वैल्यू में। तो जो एक्स्ट्रा जो स्टार्टिंग में लगा हुआ था उसको घटा दिए, तो 9 व्यक्ति हमारा आंसर हो गया। एक अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। नोट डाउन करो और इसको बार बार रिपीट करना, VBI कर दो इसको। ठीक है, चलो तब आज का आखिरी सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने के लिए ठेका लिया तथा उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन से अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो उसने कुल कितना मजदूर नियुक्त किए थे? बहुत आसान सवाल, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 10 ना, कि एक ठेकेदार है, मान लेते हैं कि x मजदूर जो है 9 दिन में काम करने के लिए लगाया, लेकिन शुरुआत से ही 6 को मजदूर आया नहीं, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये ना बोला है कि स्टार्टिंग से ही 6 मजदूर नहीं आया और काम जो है अब ख़त्म होने में 15 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू मतलब ये हुआ मजदूर का मान हुआ, यानी कि x मजदूर माने कि लगाया था जो 9 दिन में काम कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही 6 को मजदूर नहीं आया हमारा, इसलिए काम हम लोगों का होने में 15 दिन लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, m इंटू डी में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, यानी कि 9 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर x माइनस 6 इंटू 15। ठीक है, दोनों बराबर का साइन हम लोग क्यों दिए बताओ? ठीक है, खुद से सोच के बताओ, अपने में ही बताओ, मुझे सुनाई दे देगी, और नहीं सके तो फिर बहुत गलत बात है। तो बराबर का साइन हम लोग इसलिए दिए
कि इतना आदमी जो है एक्स मजदूर जितना काम को करता, काम हमारा मजदूर कम हो गया तो वो काम तो हमारा बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा, काम तो बराबर रहेगा। यानी कि एक्स मजदूर जितना काम को किया, 6 मजदूर नहीं आने के कारण जितना भी मजदूर बचा उस काम को उसी काम को करेगा, ज़्यादा काम तो करेगा नहीं। कम समझ में आ रहा है? फिर एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में एक दीवार बनाने का काम चल रहा है, मान लो कि इतना लंबा दीवार है, ठीक है। उसके लिए आपने 10 मजदूर लगाया, लेकिन शुरुआती दिन से ही 6 मजदूर नहीं आया, ठीक है। तो 4 मजदूर, 10 मजदूर लगाए शुरू में, और वो एक दिन में उस काम को कर देता है। मान लो कि 10 मजदूर लगाए, एक दिन में काम कर देता है। शुरुआत से ही 6 मजदूर नहीं आए, तो मजदूर कितना बचा? 4 मजदूर। तो 4 मजदूर अगर उस दीवार को बनाएगा तो उसको क्या 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा? यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है, लेकिन काम तो हमारा समान है ना भाई साहब। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, दोनों का काम बराबर है, इसलिए काम को बराबर किया है, ठीक है। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 15x माइनस 15 छक्के 90, तो 6x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पचा 30। तो x का मान कितना आ गया? 15। यही हम लोगों से पूछा है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम पर लगाया था, तो 15 व्यक्ति काम पर लगाया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन करो। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, बाकी के सवालों को हम लोग कल करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।